ओम। सभी बच्चे अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिनके पास किताब नहीं है, किट नहीं है, अपनी दादी से अभी क्लास के बाद में प्राप्त कर लेंगे। पहले काव्य का अनुवाद अपन ने कल पढ़ा था, जो भक्ति में नम्रभूत देवों के मुकुट मणियों की शोभा को बढ़ाने वाली। पहली लाइन का अनुवाद क्या है? भक्ति में नम्रभूत देवों के मुकुटों की मणियों की शोभा को बढ़ाने वाले आदिनाथ भगवान के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। मुद्योतकम, प्रकाश को करने वाले और तम रूपी अंधकार अर्थात पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। किसको नष्ट करने वाले? पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले। ऐसे युग के आदि पुरुष आदिनाथ भगवान के युगल चरणों के लिए मैं सम्यक प्रकार से नमस्कार करता हूँ। और कैसे ये भगवान? भव सागर में डूब रहे प्राणियों के लिए आलंबन देने वाले आदिनाथ भगवान के लिए मैं नमस्कार। 4 लाइन का अनुवाद आप लोग को समझ में तो, क्योंकि एकदम से नहीं होगा याद, और एकदम से आपको शब्द मुंह में नहीं बैठेंगे। इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि अपन ने कभी समझने का प्रयास नहीं किया है। अब प्रयास नहीं किया है, अब कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए प्रयास करिएगा। चले आज चलते हैं। प्रथम काव्य का उच्चारण एक बार पुनः आपके बीच में करके दूसरे काव्य को प्रारंभ करेंगे। भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्यो तकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालम वनम भवजले पतताम जनानाम भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभाणा मोद्योतकं दलित पापितमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगं युगादा वालम वनम भवजले पतितां जनानाम। सबसे बन गया। हमने यहाँ पर लिखा भी है, देखो नीचे लिखा है क्या? ये लिखा भक्ता मरा, लिखा ना कि नहीं लिखा? दिख रहा आपको? भक्ता मरा मणि प्रभाणा, यहाँ पर गुरु प्रतमोपी रपि प्रवृत्ता, यहाँ पर श्रुतम है अल्पस श्रुतम तब प्रभाव अर्थात फल द्युति और मणि क्रम, अर्थात यहाँ पर ये शब्द अपने बीच में आएंगे। तो ये क्या है? संयुक्त अक्षर है। कौन से अक्षर है ये? प्रमाण, प्राय, श्रुत है, द्युति है और क्रम है। ठीक है ना? ये संयुक्त अक्षर है। तो इस संयुक्त अक्षर की एक शर्त है कि पूर्व में लघु स्वर होना चाहिए। लघु स्वर अर्थात छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ, छोटी री और छोटी लिरी। यदि यहाँ पर बड़ा ऊ होता, बड़ी ई की मात्रा होती, तो फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर विसर्ग होता, या जैसे यहाँ पर चौथा अपने तीसरी लाइन में सम्यक आधा अक्षर होता, जहाँ पर स्वर ही नहीं होता। तो ऐसे वर्णों के साथ में संयुक्त अक्षर का उच्चारण नहीं होता है। बाकी यदि लघु है तो वहाँ पर पूर्व का अक्षर द्वितीय होकर उसका उच्चारण द्वितीय अर्थात वह अर्थ
उच्चारण किया जाता है। अर्थात यहाँ पर भक्ता मरप और यहाँ पर सम्यक प्रणमन, 2 अक्षर से आपको कुछ बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पर एक शब्द और आया अपने यहाँ पर, इस डैश का मतलब क्या है? मणि प्रमाणा में मणि में छोटी ई की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? मणि प्रमाणा। मणि प्रमाणा मतलब मणि बोलती पा का उच्चारण 2 जगह होगा, हमने लिखा ना, देखो मणि प्रमाणा। अर्थात यहाँ पर जो ये पा है ये लघु ही रहेगा, दीर्घ नहीं होगा, है ना, छोटा बिना स्वर का ही रहेगा, लेकिन मणि प्रमाणा। ठीक। मुद्योतकम, अब यहाँ पर क्या हुआ? मुद्योतकम। अब मुद्योतकम का क्यों नहीं हुआ 2 बार उच्चारण? यहाँ पर उद्यो आया था, तो यहाँ पर जो ओ आया है ये दीर्घ है। ये क्या है? ये दीर्घ वर्ण है, इसलिए यहाँ पर उसका उच्चारण आगे और इसमें पूर्व के साथ में इसका उच्चारण नहीं होगा, आगे वाले के साथ। तो स्वयं ही एक स्वयं वर्ण बना हुआ है, इस प्रकार से जानना चाहिए। चलिए अपन भक्तांबर के विषय में कुछ बातें पहले अपन जान लें, फिर इस ग्रंथ को अपन प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर भक्तांबर स्तोत्र कौन से छंद में लिखा गया है, अपन को जानकारी तो होनी चाहिए। तो आचार्य भगत यहाँ पर कहते हैं भक्तांबर स्तोत्र बसंत तिलका छंद में लिखा गया है। इस छंद का अपर नाम मधु माधवी भी है, या फिर सिंहोन मता भी कहते हैं। इसमें कितने चरण हैं? 4। एक श्लोक में, एक छंद में कितने चरण हैं? 4 चरण, 4 लाइन या 4 पद। उसके पश्चात में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण हैं? वर्ण अर्थात जैसे क, ख, ग, घ, य आदि, ठीक है ना। कितने वर्ण हैं? तो प्रत्येक अर्थात एक चरण मतलब एक लाइन, एक चरण मतलब एक लाइन में 14 वर्ण है। कितने वर्ण है? 14 वर्ण है। तो यहाँ पर प्रश्न पुनः हुआ कि अब जब यहाँ पर आपने वर्ण बताए हैं तो वर्ण तो दीर्घ भी होते हैं और लघु भी होते हैं, तो लघु वर्ण कितने हैं और दीर्घ वर्ण कितने हैं? तो यहाँ पर कहा कि लघु 7 है और दीर्घ, लघु अर्थात ह्रस्व, क्या लघु अर्थात ह्रस्व वर्ण 7 है और दीर्घ वर्ण 7 होते हैं एक काव्य में। अब यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 चौके कितने हुए? 14 चौके 56, अर्थात एक काव्य में 56 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं एक काव्य में? कुल 56 वर्ण हैं। अब यहाँ पर 56 का गुणा 48 से कर लो आप। 48 काव्य में 4 लाइन है, तो 48 को गुणा पहले कैसे करोगे आप? पहले तो लाइन निकालो, तो 10 काव्य में कितनी लाइन हो गई? एक काव्य में 4, तो 10 काव्य में कितनी लाइन हो गई? 40। 40 का 4 से गुणा कर दो तो कितने हो गए? 160। अब 160 का उसके पश्चात में 8, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे कितने हो गए? 4 आठे 32। तो कितनी हो गई? 32 लाइनों को उसमें 100 कितने हुए थे आपके? 160 में प्लस कर दो तो कितने हुए कुल? नहीं, अभी तो लाइन गिन रहे हैं, कितनी लाइन है कुल? 192 मतलब 92। अब 92 का गुणा कर दो आप, कर लो 56 में, तो कितने हो गए? पूरे 2688 वर्ण पूरे भक्तांबर के 48 लाइनों में है। अर्थात अब वर्ण गिनने की व्यवस्था क्या है? देखो ये जो है भा, एक चीज और याद रखना हमेशा संस्कृत के साथ में और प्राकृत के साथ में और हिंदी के साथ में जितने भी प्रकार के छंदों की रचना होती है, तो जब भी वर्ण गिनने की जब बारी आएगी तो उन वर्णों के साथ में आधे अक्षर को कभी भी नहीं गिना जाता है, आधे अक्षर को कभी भी नहीं गिना जाता है। तो यहाँ पर भा देखो, हमने यहाँ पर 2 लाइन में लिखा है, ऊपर में
अलग लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7। लघु अर्थात ह्रस्व। भा छोटा है, मा छोटा है, रा छोटा है, णा छोटा है, त छोटा है, ली ला में मौली ला में छुट्टी की है तो क्या होगा, ये छोटा वर्ण कहलाएगा। अर्थात ह्रस्व वर्ण है तो 6 और मणि का मा तो कितने हो गए ह्रस्व 7 हो गए। अब उसके बाद ता बड़ा है, एक प्रा बड़ा है। अब प्रा बड़ा कैसे हो गया, संयुक्त अक्षर है, पा प्लस रा बराबर प्रा। यहाँ पर लेंगे तो एक ये है छोटा आ है। अर्थात दो व्यंजन मिलकर के दो व्यंजन एक स्वर से मिलकर के यहाँ पर एक वर्ण की उत्पत्ति हुई है। इसलिए संयुक्त अक्षर होने के कारण ये क्या है, बड़ा अर्थात दीर्घ के अंतर्गत आता है। अर्थात जितने भी संयुक्त अक्षर हैं वे सभी अक्षर दीर्घ ही कहलाते हैं। जैसे अपने पास में बीच बीच में निकलेंगे, हम आपको बता दें, त्रा है, छतरी का छा है आएगा अपने बीच में, छतरी का छा है, त्रा है, श्रुत का श्रु है। उसके बाद में अपना द्युति शब्द आता है, द्वंद्व, द्रव्य, क्रम आदि वर्ण जान लेना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था होगी। अब मात्राएं, एक लाइन में कितनी मात्राएं हैं, अब हमने पहली लाइन की तो गिन ली, बाकी की मात्राएं कैसे गिनेंगे, तो यहाँ पर देखो भक्तामर, अर्थात भक्तामर तो एक ही वर्ण है अर्थात लघु है, लेकिन जो बीच में का आधा आया है, क्या आया है, ये का बीच में आया है। इस का की विशेषता है, छंद काव्य जब पढ़ने बैठते हैं तो छंद काव्य में कहते हैं कि जहां पर भी एक स्वर से रहित यदि व्यंजन आ जाता है तो वह व्यंजन आगे वाले व्यंजन के लिए दीर्घ कर देता है। कठिन तो नहीं लग रहा, ये बेसिकली जानकारी सबको होना अनिवार्य है, भले अपन याद नहीं रखें लेकिन जानकारी तो होना ही चाहिए। ये जो का है ये आगे वाले स्वर के लिए वर्ण के लिए दीर्घ कर देता है। अर्थात इसमें कितनी मात्रा हो गई, 2 मात्रा। कितनी मात्रा हुई, भा में 2 मात्रा है। ता में बड़ा आ था तो ये तो दीर्घ हो नहीं था। माँ इसमें छोटा है तो माँ भी लघु है अर्थात ह्रस्व है। रा छोटा है लेकिन रा कैसे हो गया फिर दीर्घ, तो रा के पूर्व में क्या है, प्रा है। पा कैसा है, आधा है, तो पा आधा होने के कारण से वह आगे जाकर के क्या हो गया, 2 मात्राओं में परिवर्तित हो गया। इसके पश्चात में ड़ा में 1 मात्रा, ता में 1 मात्रा, मौली में औ की मात्रा होने के कारण ए, आई, ओ और औ, क्या बोलो तो ए, आई, ओ और औ, ये 4 वर्ण जो है ये हमेशा दीर्घ होते हैं। क्या होते हैं, हमेशा दीर्घ होते हैं। जब भी इनकी मात्रा गिनी जाएगी, जैसे ए, आई, ओ और औ, बहुत सारी जगह नहीं, अपन कल बता देंगे हम इसको विशेष रूप से शब्द ढूंढ करके। तो यहाँ पर ये जो व्यवस्था है ये दो मात्रा गिनी जाएंगी। छोटी ई की 1 मात्रा, माँ की 1 मात्रा, नी की 1 मात्रा, नी की 2 मात्रा हो गई। अब नी की 2 मात्राएं कैसे हुई, क्योंकि प्रभाणा प्रा पीछे में था इसलिए उसने क्या किया, यहाँ पर ई को बड़ा नहीं किया जाएगा, मात्र जब मात्राएं गिनेंगे उस समय उसे काउंटिंग में दीर्घ किया जाएगा। प्रभाणा में भा बड़ा है, नाम में ना बड़ा है। इस प्रकार से एक पद में अर्थात एक चरण में कितनी मात्राएं हैं, 21 मात्राएं हैं। आगे अपन धीरे धीरे एक एक चरण की मात्राएं गिनेंगे, फिर काउंटिंग करके अपन अंत में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आया जैसे व्यंजन, विसर्ग और अनुस्वार, ध्यान से सुनना देव भैया। व्यंजन, विसर्ग,
व्यंजन तो जानते ना आप लोग, ये आया जैसे का, आगे देखो हमने जो समझाया तो वो आ गया ना, सम्यक क व्यंजन का क्या है, व्यंजन है, कैसा है, आधा है, स्वर से रहित है। यदि इसमें स्वर लग जाता है कैसा हो जाता, मात्र का। और यदि यहाँ पर पूरा का होता, आ से सहित होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पर भक्ता सम्यक, सम्यक की जगह पर वहां पर पा का उच्चारण साथ में ले लेते, सम्यक, अर्थात पा का उच्चारण करते जब होता, जब लेकिन अभी नहीं हुआ तो अपन उसको नहीं लेते। तो यहाँ पर आधा होने के कारण यहाँ पर मात्र सम्यक प्रणम, अर्थात व्यंजन लघु अर्थात स्वर से रहित होने पर। फिर यहाँ दूसरा है विसर्ग, तो विसर्ग आया, कहाँ पर आया अपना विसर्ग, देखो ये आया है, अपन जब पढ़ते हैं ना तो व्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय, अर्थात नमः के साथ चतुर्थी होती है, वो जहाँ पर विसर्ग है। अब छा जो है छत्री का, ये भी क्या है, संयुक्त अक्षर है। क्या है ये भैया, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त अक्षर है, लेकिन उन्होंने शर्त कह दी कि विसर्ग बीच में है, इसलिए छा का उच्चारण वहां पर नहीं होगा। उसके पश्चात में अनुसार, तो प्रथमम जिनेन्द्रम, क्या बोला अपन में, प्रथमम जिनेन्द्रम, अर्थात प्रथमम जिनेन्द्रम में यहाँ पर जो तम है, तम में क्या है, अनुस्वार है, तम में क्या है, अनुस्वार है, अर्थात यहाँ पर माँ आधा है, क्या है, माँ आधा है, अब स्वर से रहित है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर पा का उच्चारण नहीं होगा, अर्थात तम स्वतंत्र ही बोला जाएगा। अब यहाँ पर चौथी बात इन्होंने कही, दीर्घ मात्रा के बाद यदि संयुक्त अक्षर है तब भी यहाँ पर उसका उच्चारण आगे के वर्ण के साथ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर कस्ते, कस्ते क्षमा बोलते ना अपन लोग भैया, अपन शब्द ढूंढते जाएंगे समय पर, लेकिन अभी अपन देख लेते कस्ते क्षमा। अभी हमने बताया जो ए है वो क्या है, संयुक्त अक्षर है, दीर्घ अक्षर है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर छा का उच्चारण इसके साथ में नहीं होगा। चलिए चलते हैं बात दूसरे काव्य की ओर। इन बातों को अपने अपने हिसाब से अपने अपने मोबाइल में डायरी में कैद कर लेना और डायरी में लिख लेना समय रहते, ये हम आपको कल बता देंगे। अगला काव्य नंबर 2, काव्य नंबर 2 निकाल ली। यह संस्कृतः, यह संस्कृतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभी सुर लोक नाथई, यह संस्कृतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभी सुर लोक नाथई, स्तोत्रैर जगत्त्रितये चित्त हरई रुदारई, हरई रुदारई तोषे इलाह मपितम प्रथमम जिनेन्द्रम, यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुर्भूत बुद्धि पटुभी सुर लोक नाथई, स्तोत्रैर जगत्त्रितये चित्त हरई रुदारई तोषे इलाह मपितम प्रथमं जिनेन्द्रम,
साइलेंट वर्ण है। कौन क्या है ये? साइलेंट वर्ण है। तो यदि इनका उच्चारण अपन ना भी करें तो भी कोई गलत, या तो साइलेंट करें स्तोषे, अपन रुकना नहीं है ना, या फिर स्तोषे अपन रुक के जो करते हैं ना उसमें ई आ जाते हैं बीच में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? स्तोष्य हो जाता ना ये अपना फिर स्तोष्य। मतलब ये मान लो सेकेंड से भी कुछ समय यदि होता है उतने समय के लिए रोकना, फिर तुरंत आगे बढ़ना है। यदि आपसे नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसके लिए? त्रोत्रयी जगत, त्रोत्रयी क्या बोलेंगे? त्रोत्रयी अर्थात जगत के ऊपर जो मात्रा है, जाके ऊपर मात्रा दिख रही ना रेप, वो रा की रेप का उच्चारण कहाँ होगा? आगे वाले स्वर व्यंजन के साथ, आगे वाले स्वर और व्यंजन के साथ उसका उच्चारण होगा। तो यहाँ पर ऐसा भी बोल सकते हैं, त्रोत्रयी जगत त्रितये चित्त हरैरुधारे तोषे किलानिमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। उच्चारण आ गया? एक बार फिर से उच्चारण करिए आप। यह अर्थात जो स्तुति किसके द्वारा? संस्तुतः अर्थात अच्छी तरह स्तुति किए गए। क्या किए गए? बोलो तो, क्या किए गए? अच्छी तरह स्तुति किए गए। ऐसे सकल वाङ्मय तत्व बोधा, सकल अर्थात समस्त, समस्त अर्थात संपूर्ण, संपूर्ण अर्थात पूरा, है ना? वाङ्मय शास्त्र के तत्व बोधा, तत्व के ज्ञान से दुधभूत बुद्धि अर्थात उत्पन्न हुई बुद्धि, पटु भी अर्थात बुद्धि की कुशलता वाले, सुर लोक नाथई देवलोक के स्वामी इंद्रों द्वारा त्रितय जगत अर्थात स्तोत्रय जगत त्रितय अर्थात तीन जगत के चित्त को हरण करने वाले उदारी महान स्त्रोत से मैं अच्छी तरह से आपकी स्तुति किए गए उन प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान के लिए निश्चय से मैं स्तुति करता हूँ अर्थात नमस्कार करता हूँ। कुछ समझ में? कुछ तो कुछ ही कुछ कि बिल्कुल नहीं। बोलो तो देखो अभी हम एक को खड़ा करके पूछेंगे तो पता पड़ जाएगा तो कितने गहरे में पानी में हो। देखो एक बार फिर से अपन समझने का पुरुषार्थ करते हैं। समग्र द्वादशांग की ज्ञाता अर्थात तत्व को जानने वाले, ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि, देवों के द्वारा तीन लोक के जीवों को आनंदित करने वाले, स्त्रोत के द्वारा जो स्तुति किए गए हैं, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान के लिए मैं नमस्कार। अभी भी तो समझ में नहीं आया। यह मतलब जो स्तुति मतलब अच्छी तरह, संस्तुति मतलब अच्छी तरह से स्तुति किए गए, ऐसे कैसे? जो सकल वाङ्मय के ज्ञाता है, तत्व का बोध कराने वाले हैं और दुधभूत बुद्धि अर्थात कैसे उत्पन्न हुई है? तत्वों के ज्ञान से जो बुद्धि उत्पन्न हुई है, बुद्धि की कुशलता वाले देवों के द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, ऐसे प्रथम जिनेन्द्र देव आदिनाथ भगवान के लिए मैं नमस्कार। इस काव्य पर हम पुनः कल प्रकाश डालेंगे। समय की गति अपने हिसाब से चल रही है। सकल शास्त्र के तत्व बोध से जिनकी मति जागी, ऐसे इंद्रों की निर्मल मति संस्तुति में लागी।
भुवनात्रे आनंद प्रदायी संस्तुतियों द्वारा उन्हें आदिश्वर को मैं भजता महाभक्ति धारा। अर्थात जो सकल तत्व बोध को देने वाले हैं, जो जिनकी स्तुति देवों ने की गई है, ऐसे प्रथम जनेन्द्र आदिनाथ भगवान के लिए नमस्कार करता हूँ। बोले आदिनाथ